मस्जिद में रह के मैंने क्या बना? तुम्हारी तरह मस्जिद का पेशवा। तो अब क्या बन गए हो तुम? ये पतलून पहनकर जन्नत तलाश कर रहे हो? ऐसा लगता है मवालियों के साथ जिंदगी बसर कर रहे हो तुम। नशा वशा तो नहीं शुरू कर दिया तुमने? हाँ? 2 साल, सिर्फ 2 साल रह गए थे तुम्हारी दस्तारबंदी में। इज्जत के साथ फारिगुल तहसील होते। कुफर के निजाम में दस्तार पहनकर मिंबर पे बैठने वालों को भी काफिरों वाला हिसाब देना पड़ेगा आखिरत में। इसलिए तुमने पतलून पहन ली? हाँ? जिस आलिम की बात ही ना सुनी जाए उस इल्म का क्या फायदा? तो अब क्या गाना गाने लगे? गाने का तो तुम्हें शौक नहीं था? रोज रात बिस्तर में रेडियो सुना करते थे, याद है? यार बहुत डंडे पड़ा करते थे मुझे, बहुत मारा था मौलाना ने मुझे। एक दिन गाना सुन रहा था मैं, पता क्या, एक दिन चुपके से मैं उनके हुजरे में चला गया गुलरेज। तो क्या देखता हूँ कि मौलाना खुद उसी रेडियो पे इंडियन पुराने गाने सुन रहे थे। तभी उनके कलाम में कभी असर नहीं था, उनके अमल और इल्म में फर्क था। लेकिन गुलरेज, तुम्हें बहुत प्यार किया करते थे, बहुत ख्याल रखते थे तुम्हारा। जब तुम मदरसे से भाग गए ना, तो बहुत याद किया उन्होंने तुम्हें। ऐसा करते हैं कि सुबह फजर की नमाज के बाद दोनों चलते हैं मिलने के लिए। जोहर तक वापस आ जाएंगे। वो भी तुम्हारी तरह 100 दफा यही सवाल पूछेंगे, कहाँ चले गए थे मदरसा छोड़ के? तो फिर तुम जवाब क्यों नहीं देते? कहाँ चले गए थे? तुम रोज यही खाना खाते हो? समझ गया गुलरेज, तुम बताना ही नहीं चाहते। तो ठीक है, मैं मौलाना को कुछ सच झूठ बोल के टाल दूंगा मैं। क्या हुआ, बस चले? नहीं, बैठो, तुम्हारे लिए मीठा लेने जा रहा हूं। ये लो। याद है गुलरेज, जब मदरसे में महीनों के बाद कोई शख्स मीठे चावलों की देग दे के जाया करता था ना, तो हम लोग कितने खुश हुआ करते थे। सिर्फ 4-4 निवाले हमारे हिस्से में आते थे, लेकिन 4 निवालों में कितनी लज्जत हुआ करती थी, जो आज के अच्छे से अच्छे होटल के मीठे में नहीं है। ये देखो,